Hello everyone. Today we are going to start rules of algorithm. Basically algorithm बनाने का क्या रूल होता है हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे. तो while writing an algorithm, certain rules are to be followed. जब भी algorithm हम बनाते हैं कुछ रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करने होते हैं. ओके. एन एल्गोरिदम इज रिटन इन इंग्लिश. जब भी आप एल्गोरिदम बनाओगे उसको आप किस लैंग्वेज में लिखोगे? इंग्लिश लैंग्वेज में. So that for everyone to understand for a specific algorithm, you may choose to write in your native language for more clarity. ठीक है. तो जनरली जो भी हमारा एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है? ये हमारे थियोरेटिकली स्टेप्स होते हैं प्रोग्रामिंग को करने के लिए. यानी प्रोग्रामिंग कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करो तो उस प्रोग्राम को करने के लिए क्या क्या स्टेप यू हैव टू फॉलो. एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं बेसिकली. बट स्पेसिफिक एल्गोरिदम को आप अपने नेटिव लैंग्वेज में लिख सकते हैं फॉर मोर क्लियरिटी. बट जनरली हम जो करेंगे वो एल्गोरिदम इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे. नेक्स्ट इज इट मस्ट हैव एन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल. तो जैसे सपोज इफ़ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, तो फॉर एडिंग टू नंबर्स यू नीड टू व्हाट? यू नीड टू टेक टू वैल्यू. तो वो जो वैल्यू होंगे वो हमारे किस फॉर्म में होंगे? वेरिएबल के फॉर्म में होंगे. तो वही लिखा इट मस्ट हैव ए इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल. नेक्स्ट इज द स्टेप इज एन एल्गोरिदम हैव टू बी रिटन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. तो जो हमारा स्टेप्स होगा एल्गोरिदम में वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए. जैसे दो नंबर ऐड करना, तो ऐसे नहीं पहले ऐड करने का आपने स्टेप्स बता दिया फिर नंबर इनपुट करा रहे हैं. स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो. इफ़ यू नीड टू सपोज आपको एक रोटी बनानी है, ठीक है, या रोटी बनानी है, घर पे रोटियां बनती हैं, तो उसके पहले जो भी प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं कि पहले रोटी पहले सेकेगी फिर आटा जो है वो हमारा गूँथेगा, है ना. यानी डो हमारा क्या होता है? डो एक्चुअली पहले रेडी होता है तभी रोटियां जो है वो सिकती है. वैसे ही हमें जब भी एल्गोरिदम बनाना है इन प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए बनाते हो तो यू मस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स. Next is the steps have to be divided in such a manner that there is only one instruction in one step. तो आपका एल्गोरिदम ऐसा डिवाइडेड होना चाहिए कि एक स्टेप में एक ही काम करना. ऐसा नहीं कि आपने एल्गोरिदम में एक स्टेप में बहुत सारा काम बता दिया, इनपुट अ नंबर एंड ऐड टू नंबर्स, आपने ऐसा लिख दिया. आपको ईच स्टेप में एक एक अलग अलग से एक काम को एक स्टेप में ही शो करना है. The step with condition should specify the next step in the both case true and false. तो कभी कभी कंडीशंस भी लगे होते हैं. सपोज आप टू नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर निकालना चाहते हो, तो जब आप कंडीशन लगाओगे a इज ग्रेटर देन b, तो इस केस में जब कंडीशन है तो यहाँ पे हमारा टू केसेस बनेगा, कंडीशन ट्रू एंड कंडीशन फॉल्स. तो बोथ केस के लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना है. इन केस ऑफ ट्रू व्हाट यू वांट टू डू एंड इन केस ऑफ फॉल्स व्हाट यू वांट टू डू. Okay. Next is you can also set the time limit for it to be completed. आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? टाइम भी लिमिट कर सकते हो कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितने देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रोग्रामिंग कितने देर में हो जानी चाहिए. ऑलवेज परफॉर्म अ ड्राई रन टू चेक वेदर द एल्गोरिदम इज रिटन करेक्टली. व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई रन? एक्चुअली ड्राई रन मीन्स जब आपने एल्गोरिदम लिख लिया तो एज्यूम करना. जैसे सपोज आपने एक एल्गोरिदम किया है फॉर एडिंग टू नंबर, तो आप एज्यूम करके देखो कि मैं दो नंबर हमारे पास है फॉर एडिंग टू नंबर, एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, आपने जो एल्गोरिदम पे जब इन दोनों को नंबर को पुट किया तो हमारा करेक्टली आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको वो देखना होगा. नेक्स्ट इज एन एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट. और आज जो आपका आउटपुट आंसर जो होगा वो सही आना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. आपके एल्गोरिदम का जो पर्पस है वो पूरा होना चाहिए. क्वेश्चन इज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. आपको दो नंबर के बीच में डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन करना है. तो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे जैसे जनरल स्टेप इनपुट अ नंबर, नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड नंबर लेंगे तो इनपुट अ नंबर नहीं लिखना है, आपको वेरिएबल मेंशन करना है जो रूल में लिखा था. नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट बी. नेक्स्ट कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वेरिएबल.
अब आपको क्या करना है, 2 नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए ऑलरेडी यू हैव टेकन 2 वैल्यूज, आफ्टर दैट आपको डिफरेंस निकालना है। तो ये यहाँ पे क्या किया, उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर बताया कि डिफरेंस कैसे होगा। तो वेरिएबल में स्टोर तो आपको करना ही है। नेक्स्ट, आउटपुट और डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस वेरिएबल आया, अब डिफरेंस की जगह कोई भी, जैसे सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग ओवर ए वेरिएबल, यू कैन ऑल्सो राइट over here hex, and in case of b you can write y. In case of a you can write first, in case of b you can write second. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस यू कैन राइट एस, कुछ भी, एनी वेरिएबल यू कैन राइट। द नेम ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड अपॉन यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिक्लेयर द वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर। आउटपुट और डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो आउटपुट और जो होता है डिफरेंस वेरिएबल में, उसको फिर हम शो करेंगे। तो बेसिकली इस टाइप के करने, बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आप खुद से कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।